हाय चैम्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के मेरे सेशन में। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं विद द 16th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का दिया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। सो फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें कि हमें क्लास एंड फ्रिक्वेंसी गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड दी सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एज वेल एज द मॉडल क्लास। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सीरियसली सीबीएसई की दाद देनी चाहिए कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन में बड़े बड़े चैप्टर्स जिनमें आप 1 मार्क्स में बहुत हार्डली कुछ पूछ पाएंगे, तो ये लोग कैसे पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, है ना। सो दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आप ये देखो कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना कि एक हमारी मॉडल क्लास हो, एक हमारी मीडियन क्लास हो, दोनों की जो लोअर लिमिट्स होंगी उसका हम सम निकालेंगे। तो अब कहाँ जाके सोचते हैं लोग सीरियसली। ओके, सो जोक्स अपार्ट, अभी हमें क्या करना है। अभी हमें एक सिंपल सी चीज़ देखनी है कि मॉड क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं वो लिखने वाली हूँ कि अगर सपोज मुझे मॉड निकालना है ना, तो वो होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला। सो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए हमें यहाँ पे 20 दिख रहे हैं। 20 के सामने हमारी जो क्लास है 20 विल बी आर मोड, ठीक है। और मॉडल की जो क्लास होगी यानी कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास आपकी आ रही है 15 to 20। तो लोअर लिमिट मुझे मिल गई 15, एक लोअर लिमिट आ गई। अब बात आती है मीडियन की। अब आप इसमें सोच सकते हो कि मीडियन का पूरा क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं, हमें सिर्फ मीडियन क्लास चाहिए। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि मीडियन निकालने के लिए वी नीड n/2। n/2 से पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। सो सबसे हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उससे तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो कैसे निकालोगे, फटाफट से लिख दो। यहाँ 10 आ गया, 10 + 15 25 आ गया। 25 + 12 कितना हो जाएगा, 25 + 10 35 + 2 37, ठीक है। 37 + 20 करेंगे 57 आ जाएगा और 57 + 9 करेंगे 66 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा लास्ट नंबर होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, वही हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी भी होती है, वही हमारी n होती है। इफ़ यू वांट यू कैन इवन ऐड दीज थिंग्स, है ना। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि हमारा जो n होगा वो मीडियन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इस केस में मैं मीडियन के लिए बात कर रही हूँ। सो n मुझे पता है 66 है। अगर मैं n/2 निकालूंगी दैट इज गोइंग टू बी 66/2 विच इज इक्वल्स टू 37, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो मीडियन क्लास बनेगा वो कौन सा बनेगा। वो डिटरमाइन होता है कि 33 कहाँ पर लाई कर सकता है। 33 से कम के नंबर पे तो लाई नहीं कर सकता ना, 33 कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, है ना। सो 37 वाला जो नंबर क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी लाइव फॉर दिस वी आर गोइंग टू टेक कौन सा हम CF लेने वाले हैं। हम CF लेंगे 37 विच लाइज इन कौन से जगह पे वो लाई कर रहा है, जरा देखते हैं इसको। लाई कर रहा है 10 to 15। तो ये मेरी क्या है, 10 to 15 मेरी मीडियन क्लास है, ठीक है। अब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट मुझे मिल जाएगा। क्या है, जरा लोअर लिमिट हम दोनों का देख लेते हैं। 1 is 10, 1 is 15। तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 + 10 एंड दिस गोइंग टू बी 25। क्लियर हो गया। इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टेड वे में दिया हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है कि यार 1 मार्क्स में इतना काम हमसे करा लिया। नहीं, कुछ काम नहीं कराया है, सिंपल एक क्यूमुलेटिव निकलवाया। मॉड में तो कुछ होता ही नहीं है ना। सिंपल इसका निकालो एंड यू विल बी डन। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ आया हो, पसंद आया हो। इसी के साथ आई विल बी मूविंग विद द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, बाय बाय।